लोग बिना किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स और स्क्रीनशॉट्स देखकर मार्केट में कूद पड़ते हैं। मार्केट में जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि यार सीधा ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो और मार्केट में कूद पड़ो। इनकम का कितना हिस्सा मुझे बचाना चाहिए कि मैं आज शेयर बाजार में लगा सकूं और मेरी रातों की नींद भी ना उड़े? डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। जब मार्केट में स्क्रीन पर रेड और ग्रीन लाइट दिखती है तो लोग परेशान होने लगते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग किसी भी स्ट्रैटेजी पर उसके प्रॉफिट जोन को देखकर कूदते हैं, ना कि लॉस जोन को देख करके। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शॉर्टकट बताए जाते हैं, कॉल ले लो और टिप्स ले लो, पैसा डबल हो जाएगा। अगर कोई ये बोल रहा है ना कि यहाँ से बाजार कहाँ जा सकता है, तो या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट विद अंजलि रजावत। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पैसा रुपया दमड़ी की, जिसका सपना आप सुबह उठते ही देखने लग जाते हैं। सुबह अलार्म बजने से पहले ही आप उठकर भागने लग जाते हैं। और आज का एपिसोड इसलिए भी खास है क्योंकि हम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में सुनते ही या तो लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगते हैं या फिर उन्हें डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसा लगाएं और वो डूब जाए। तो आखिर ट्रेडिंग के पीछे का सच क्या है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। IBBM प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनुज कौर जी, जो काफ़ी सालों से लोगों को सही राह बता रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अंजलि जी। सर, अच्छा, अगर हम बात करें शेयर बाजार के बारे में तो दो तरह के लोग हैं। जो एक वो है जो इसे जुआ मानते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इसे क्विक मनी यानी कि रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं इसके ज़रिए। तो इसके पीछे की असली साइंस क्या है और एक एक्सपर्ट के तौर पर आप कैसे इसे समझाना चाहते हैं? देखिए, आपने बोला दो टाइप के लोग हैं, एक जो इसमें क्विक मनी की तरह और एक जुआ मानते हैं। हाँ। एक तीसरे टाइप के लोग भी हैं जो बहुत प्रोफेशनल हैं और इसको एक सिस्टमैटिक मार्केट की तरह मानते हैं। उसकी परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए आपका क्वेश्चन सही है कि दो ही टाइप के लोग हैं, जो एक रिच क्विक स्कीम की तरह देखते हैं और एक जुए की तरह देखते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो तीसरे टाइप के लोग हैं, जैसे सेबी भी हमेशा बोलता है कि 90 to 95% ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, तो केवल 5% लोग ऐसे हैं जो तीसरे टाइप के कंसेप्ट में आते हैं। तो मैं हमेशा मार्केट को एक सिस्टमेटिक पैटर्न की तरह देखता हूँ। जैसे हम किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, FD के इन्वेस्टमेंट, गिल्ट के, बॉन्ड्स के, सिक्योरिटीज़ के, इसी तरह मार्केट भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है। ये कोई जुए का अड्डा नहीं है या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। हाँ, मार्केट आपको ल्योर करता है और इसका बेनिफिट बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उठाते हैं और जिससे जो बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं वो कई बार गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो मार्केट को मेरा देखने का नज़रिया शुरू से एक ही रहा है कि एक सिस्टमेटिक काम करने का तरीका है। हाँ, एक चीज़ मैं इस मार्केट में जो मैं अधिकतर जगह बोलता हूँ कि एक बेनिफिट जो इस इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में आपको हमेशा मिलता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपने शुरू के 2-4 साल बहुत अच्छे तरीके से दे दिए तो बाद में आपके मल्टीप्लियर्स बम्पर होने वाले हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग का एक बेनिफिट आपको मिलता है जो जनरली और इंडस्ट्रीज में जल्दी से नहीं मिलता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। कंपाउंडिंग, जैसे कि आप अगर कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो जब जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं या हम किसी इन्वेस्टमेंट्स पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी मनी कंपाउंड होती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। अब उस ऑप्शन स्ट्रेटजी पर फॉर एग्जांपल आज हम 10 लॉट से हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे लॉट्स बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम किसी सिस्टमेटिक पावर पैकेट सेटसन पर काम कर रहे हैं और प्रॉपर एक सेटअप पर काम कर रहे हैं, ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपके लॉट साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो अगर आज आप 10 लॉट से काम कर रही हैं तो आप देखेंगे कि आफ्टर 1 ईयर वो लॉट्स इंक्रीज हो गए, आफ्टर 2 ईयर्स वो लॉट और इंक्रीज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी कंपाउंडिंग होती चली जाती है और रिस्क पैटर्न धीरे धीरे कम होता चला जाता है, रिवार्ड पैटर्न समय के साथ बढ़ता चला जाता है। इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग पैटर्न। सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज जो हमें इस इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलता है। एक और चीज़ है, जैसे कि लोग लॉस एंड ये कह सकते हैं कि बिना सीखे एंट्री एंड लॉस का सच समझना चाहते हैं। जैसे कि डेटा कहते हैं कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं
उनमें आने वाले 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स जो है वो नुकसान उठाते हैं। और इसकी असल वजह क्या है कि लोग बिना किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के सिर्फ सोशल मीडिया की रील्स और स्क्रीनशॉट्स देखकर मार्केट में कूद पड़ते हैं। देखिए, इसको ऐसे देखते हैं, जैसे आपने बोला, अभी हम उसी पे चर्चा कर रहे थे, 90 से 95% लोग से भी आप बोल रहे हैं कि लगातार उसका नोटिफिकेशन आता है कि लॉस में रहते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, आप रैंडमली किसी से भी बात कीजिएगा, मार्केट में जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि यार सीधा ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो और मार्केट में कूद पड़ो। हाँ। अब जैसे मैं नॉर्मल बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्विमिंग नहीं आती। हाँ। अब अगर मैं एकदम से मैं ये सोचूंगा यार स्विमिंग कर सीखने के लिए क्या करना है, चलो एक काम करता हूँ वाटर में डाइव मार देता हूँ, तो क्या मेरे डूबने का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए कोई टाइम नहीं दिया, एनर्जी नहीं दी, स्किल डेवलप नहीं किया। हाँ। अब ऐसे ही अगर 100 लोगों को इमीडिएटली जंप करा दिया जाए डीप वाटर में, जिन्होंने आज तक स्विमिंग नहीं की, तो ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ पीपल जो पानी में डूब करके जिनकी डेथ हो सकती है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, परसेंटेज बढ़ जाएगी। ये एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। मैंने स्विमिंग का लिया, आप ड्राइविंग का ले लो। जिसने आज तक ड्राइविंग नहीं की, आप उनको हाईवे पर 100 लोगों को कार की चाबी थमा दो, आप देखोगे कि कितने लोग सक्सेसफुली पहुंच पाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर? शायद कोई भी नहीं। सेम मार्केट है, मार्केट में लोग ना तो स्किल डेवलप करते हैं, ना उसको टाइम दे रहे हैं, ना एनर्जी दे रहे हैं, ना पैटर्न दे रहे हैं, और उसके बाद ये आ जाता है कि 90% लोग लॉस में, 95% लोग लॉस में। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो 5% लोग प्रॉफिट में हैं, वो प्रॉफिट में कैसे पहुंचे? क्या हमने कभी उसे स्टडी करने के पैटर्न को समझा? उन्होंने कितना टाइम दिया, कितनी एनर्जी दी? आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, जो वेबिनार्स में आते हैं, जो ट्रेनिंग में आते हैं, जो बात करते हैं, आज वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपनी एमएनसीज कंपनीज में सीईओज हैं, सीएक्सओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, मल्टीपल कंपनीज को लीड कर रहे हैं। क्या वो रातों रात पहुंच गए वहां पे? ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई उठा और सीधा से सीएक्सओ के डेस्टिनेशन पे जाकर के बैठ गया किसी कंपनी में। ऑब्वियसली उन्होंने मल्टीपल ईयर्स दिए, टाइम दिया, एनर्जी दी, प्रोसेस समझा और अपने आप को उस चीज में मास्टर किया। जब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को मास्टर किया तो वो एक डेस्टिनेशन पर पहुंचे। अब सवाल ये आता है कि जब हम मार्केट में काम करते हैं तो क्या हम वही टाइम, वही एनर्जी, वही प्रोसेस, वही सिस्टम देते हैं, या कितने लोग ऐसे टाइम या एनर्जी देते हैं? मुश्किल से मुश्किल 2, 4, 5%, और यही वो 5% लोग होते हैं जो प्रॉफिट में होते हैं और 95% लोग लॉस में होता है। जैसे हमने अभी बात की कि 95%। सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स क्या है, ये अगर ऑडियंस हाँ, देखिए, डेरिवेटिव्स एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन होता है जो मार्केट में हमें काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। डेरिवेटिव्स जो शुरू में लॉन्च किए गए थे वो आपकी इक्विटी को मेनली हेज करने के लिए लॉन्च किए गए थे, जिससे आपने, जैसे हमने अभी बात की कि आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करती हैं तो उसकी अगर आपके अगेंस्ट आपकी पोजीशन जाती है तो आप उसको हेज कर सकती हैं। उसके बाद धीरे धीरे डेरिवेटिव्स जो स्किलफुल ट्रेडर्स थे उनके लिए पैसा कमाने का जरिया बना, जिसमें जो अनस्किल्ड ट्रेडर्स या वही 90-95% लोग जिनकी हम बात कर रहे थे उनके लिए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक एरिया भी रहा, जैसे हम बात कर रहे हैं वो आज भी है। तो उस 5% में अगर हमें आना है डेरिवेटिव ट्रेडिंग के कंसेप्ट में, जिसमें मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, जिसमें मैं मेनली ऑप्शंस की बात करता हूं, तो हमें एक और एडवांटेज मिलता है। जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हमने अभी बात की इंडेक्स फंड में या कहीं भी, इसके अगेंस्ट हमें काम करने के लिए डेरिवेटिव्स में मार्जिन मिलता है, और ये मार्जिन प्रॉपर एक्सचेंज से आता है, सेबी से आता है। तो अब अगला एडवांटेज क्या मिलता है, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेस से 1 करोड़ रुपए इक्विटी में लगा रखा है, उसके अगेंस्ट मुझे काम करने के लिए डेरिवेटिव्स में मार्जिन अवेलेबल हुआ है। अब होता क्या है, 1 करोड़ रुपए जो हमने अभी बात की अपनी स्पीड से बढ़ रहा है 10-12% पे, क्योंकि वो तो इन्वेस्टेड है, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए अराउंड 10% का हेयर कट मार के हमें मार्जिन मिल जाता है। तो 1 करोड़ पे अराउंड 90 लाख का मार्जिन मिल जाता है। उस 90 लाख पे अपने स्किल के बेस पर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में जिनकी मास्टर यूज करके एडिशनल रिटर्न्स बना सकते हैं। तो अब एक पर्सन है जो केवल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको तो 1 CR पे 12 लाख मिला। एक ऐसा पर्सन जो इन्वेस्ट तो कर ही रहा है, उसके अगेंस्ट जो एक्स्ट्रा मार्जिन यूटिलाइज कर रहा है तो अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। वहां पे मल्टीप्लायर का कंसेप्ट अप्लाई होता है।
और यही बिगेस्ट एडवांटेज होता है जो एक इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर दोनों के ब्लड ग्रुप को मिला करके एक पावरफुल कंसेप्ट बन जाता है। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। क्योंकि आपने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग समझाई है, लेकिन जब मार्केट में स्क्रीन पर रेड और ग्रीन लाइट दिखती है तो लोग परेशान होने लगते हैं, और इस बुरे डर को या फिर लालच को कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, रेड लाइट या ग्रीन लाइट जो अभी आपने बोला, जिसको हम कई बार प्रॉफिट, ग्रीन को जनरली प्रॉफिट या रेड को लॉस की बात करते हैं, इसको समझने के लिए ऐसे समझिएगा, जब हम किसी भी कंसेप्ट पर काम करते हैं हमें डर कब लगेगा? जब हमें लग रहा है कि यार मेरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा मेरे पे। अगर हम किसी भी ऑप्शन सेटअप पर काम कर रहे हैं और हमें ये ऑलरेडी पता है कि उसमें मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक डर का फैक्टर खत्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हमने किसी सिस्टम में 1 लाख रुपए का किसी ऑप्शन स्ट्रेटजी में इन्वेस्टमेंट किया, हम ऑटोमेशन पर काम कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि पिछले 5 सालों में इस ऑप्शन स्ट्रेटजी ने बैकवर्ड डेटा टेस्टिंग और फॉरवर्ड डेटा टेस्टिंग के हिसाब से मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारे फंड पे 5% का दिया है। आपको पता है पिछले 5 सालों में। तो आपको ये पता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए उस ऑप्शन सेटअप में इन्वेस्ट किया है, ऑटोमेशन पर अगर मैं काम कर रही हूँ या खुद से कर रही हूँ और अपने रूल्स, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को और प्रोसेस को आप फॉलो कर रही हैं, तो आपका 1 लाख रुपए मैक्सिमम 5% से ही ड्रॉ डाउन जा सकता है। आपको पता है। तो अगर कोई चीज आपको पहले से पता है कि मेरा कितना ड्रॉ डाउन जा सकता है, तो आपका फियर फैक्टर वहां पे खत्म हो जाता है। वहां पे आपका आंसर आता है रेड जोन वाला, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि यार 1,95,000 तक जा सकता है। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लाख को 95,000 देखने की नहीं है, तो सिंपल है, आप उस स्ट्रेटजी पर मत जाओ ना। पहले से पता तो है आपको। मुझे पहले से पता है, फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख लगाए, 5% का ड्रॉ डाउन हो सकता है कि भैया इसमें 50,000 रुपए का ड्रॉ डाउन आ सकता है आपका। आपको पता है कि 50,000 का ड्रॉ डाउन आ सकता है। अब आपको लगता है यार मैं ये ड्रॉ डाउन नहीं ले सकते फॉर एनी रीजन, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप उस सेटअप पे काम मत करो। अब बात करते हैं ग्रीड फैक्टर की। वो सेटअप बता रहा है कि पिछले 5 साल में लेट्स से उसने 36% का एनुअलाइज रिटर्न दिया। 36% मतलब 3% पर मंथ। अब वो सेटअप 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर ऑन एन एवरेज 30,000 पर मंथ का एवरेज देता है। अब मुझे रिवॉर्ड भी पता है इसका कितना है, मुझे रिस्क फैक्टर भी पता है कितना है, तो एक तरफ तो मेरा ग्रीड डेथ में आ गया, ग्रिड मर गया, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है कि इसका मैक्सिमम रिवॉर्ड ही इतना है। और मेरा जो फियर फैक्टर है, लालच, उसका भी अब मुझे डर नहीं बचा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन मुझे पता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग किसी भी स्ट्रैटेजी पर उसके प्रॉफिट जोन को देखकर कूदते हैं, ना कि लॉस जोन को देख करके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल ट्रेडर्स के साथ। अगर किसी भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रेड जोन को देख। और ग्रीड और फियर, डर और लालच, ये दो ऐसी चीजें हैं बाजार में जो बिगेस्ट डेविल ऑफ द मार्केट है। ग्रीड एंड फियर आर द बिगेस्ट डेविल ऑफ द मार्केट। अगर कोई इन दोनों को कंट्रोल करना सीख ले तो उससे बड़ा प्रोसेस और सिस्टमेटिक ट्रेडर नहीं हो सकता। और उसका क्या तरीका है? उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम जिस भी सेटअप पर काम कर रहे हैं उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्लियर होना चाहिए, उसका एंट्री क्लियर होना चाहिए, एग्जिट क्लियर होनी चाहिए, वॉल्यूम साइज क्लियर होना चाहिए, सिस्टम, प्रोसीजर, प्रोसेस, ऑटोमेशन खुद से कर रहे हैं तो ट्रेड एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम। अगर आपको एक ही चीज क्लियर है तो जितने भी सवाल आपने पूछे जो कि एक ट्रेडर के दिमाग में या इन्वेस्टर के दिमाग में हमेशा होते हैं, उन सबका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। अच्छा, आजकल स्कैम भी बहुत चल रहा है, टिप्स कल्चर भी बहुत चल रहा है, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शॉर्टकट बताए जाते हैं। ना सिर्फ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, मैं इंस्टाग्राम पे भी देखती हूँ, कॉल ले लो और टिप्स ले लो, पैसा डबल हो जाएगा। हाँ। तो इस कल्चर से कैसे बचा जाए और इसकी टिप्स आप कैसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई एडवाइजरी की बात करता है या बात करता है कि ये वाली कॉल आज यहाँ से डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई ये बोल रहा है ना कि यहाँ से बाजार कहाँ जा सकता है, तो या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। दो ही चीज़ें हैं। मुझे बाजार में आज अराउंड 20 ईयर्स हो गए। आप मुझसे पूछेंगे कि अगले 1 महीने बाजार कहाँ जा सकता है, आई कैन नॉट टेल यू। सीरियसली, मैं आज सबके सामने ओपनली बोल रहा हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं इसको,
मैं नहीं बता सकता अगले 1 महीने बाद बाजार कहाँ जा सकता है। अगर मैं बता रहा हूँ तो या तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं भगवान हूँ। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं नहीं बता सकता तो फिर मैं एक्सपर्ट किस बात का हूँ, या जो लोग दे क्लेम टू बी एक्सपर्ट वो किस बात के हैं। देखिए, एक्सपर्टीज लाइज इन सिस्टम, इन प्रोसेस। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर बाजार ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए हमेशा प्रॉफिटेबल ही निकलेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि बाजार कहीं भी जाए, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द ईयर, मैं प्रॉफिटेबल ही निकलूंगा, इसका मतलब मुझे बाजार पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है, अपने प्रोसेस पर भरोसा है, अपने ट्रेडिंग पैटर्न पर भरोसा है, अपने डिसिप्लिन पर भरोसा है और अपने ऑटोमेशन सिस्टम पर भरोसा है। मुझे बाजार पे कोई भरोसा नहीं है। I never trust on the market, I trust on system, process, technology and the infrastructure which we have created. So this is very important. तो कई लोग पूछते हैं अगर आप नहीं बता सकते तो फिर आप लगातार प्रॉफिटेबल कैसे हो? I have told you the reason. That is the reason I am profitable. अब मंडे को बाजार कहाँ खुलेगा कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूं, कहीं भी बाजार खुले, एंड ऑफ द डे अगर आप हमारी स्क्रीन देखेंगी, एंड ऑफ द, और जो कि मैं वेरीफाइड बाय सेंसिबल अपना P&L भी शेयर करता हूं, जो सीधा एक्सचेंज से आता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सचेंज से आता है, वो मैं लगातार शेयर करता हूं। और लोग मुझसे लगातार ये सवाल पूछते हैं कि कैसे पॉसिबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस। तो प्रोसेस इज द मोस्ट ब्रूटल वेपन फॉर ए ट्रेडर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप सर ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे एआई लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एआई स्ट्रैटेजी बनाकर देता है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं मार्केट में, उनको एआई रिप्लेस कर सकता है आने वाले टाइम पे? देखिए, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं आपसे पूछूंगा, एआई किसने बनाया? ह्यूमन। यस, दिस इज द आंसर। ह्यूमन ने बनाया। तो सबसे पहले तो मैं ये हर जगह बोलता हूं कि कितना भी एआई हो जाए, ह्यूमन माइंड से बड़ा कोई नहीं हो सकता। एआई आर मेड बाय ह्यूमन माइंड्स। आज मेरे यहां पर जो ऑटोमेशन और बॉट चलते हैं, दे आर मेड बाय ह्यूमन माइंड्स। वो करते हैं जो हमने बताया। एआई क्या करता है आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिस्टम को जनरेट किया पूरा, हमने बताया कि आपको 9:30 पर एंट्री लेनी है, 10:15 पर फिर से चेक करना है, हर 15 मिनट में चेक करना है, अगर ये कंडीशन होगी तो ये करना है, ये कंडीशन होगी तो ये करना है, यहाँ एंट्री कर देना है, एग्जिट कर देना है, इतना होगा तो वॉल्यूम बढ़ा देना एंड सो ऑन। एआई को हमने पूरा एक इंस्ट्रक्शन चार्ट बना करके दे दिया। अब एआई को कुछ नहीं पता, एआई उसको ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है, या सिस्टम या बॉट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एआई are made by human minds, they can never be above human minds. AI से हाँ, अब AI का बेनिफिट क्या है? बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे दिन किसी सिस्टम को ट्रैक करना, उस पर बैठ करके उसको देखना, सौदे को ट्रेड करने की स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई हाथ से सौदा मारना है तो ऑब्वियसली मैं पहले कीबोर्ड उठाऊंगा, फिर उसमें सेल बटन प्रेस करूंगा, फिर क्वांटिटी डालूंगा, फिर सेल मारूंगा। इट विल टेक टाइम। With the help of AI, with the help of bots, it becomes very easy. स्मूथन हो जाता है, प्रोसेस क्लीन हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं, आप अपने और भी काम कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। लेकिन कोई भी AI ह्यूमन माइंड्स को कभी भी बीट नहीं कर सकता। इस बात को मैं आज भी बोल रहा हूँ, ये बात आज से 100 साल बाद भी ट्रू होगी। AI इज मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस आर नॉट मेड बाय AI. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और, क्योंकि कुछ लोग ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर के रूप में जैसे चूज़ करना चाहते हैं, तो क्या ट्रेडिंग फुल टाइम करियर के रूप में रिलायबल होगा? और एक ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगभग लग सकता है? देखिए, ये वाला सवाल जो था, ये सवाल आप मुझसे पिछले 5 साल 10 साल पहले पूछते तो वैलिड होता। अब आज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर मैं 10 साल से जॉब में हूँ, अब मैं जॉब छोड़ के ट्रेडर बनना चाहता हूँ, या मैं फुल टाइम करियर बनाना चाहता हूँ। सर मैं डॉक्टर हूँ, पिछले 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से इनकम वगैरह हो गई है सब, नाउ आई वांट टू लीव माई। मैं हमेशा बोलता हूँ हमें द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इंडस्ट्री कि हमें अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे, मेरा काम क्रिप्टोज में इस समय चल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ट्रेडर हूं फुल टाइम
तो मैं दूसरा काम ना करूं। सो आपको अगर फुल टाइम इसमें काम करना है तो द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि आपको करंट कैरियर के साथ कोई खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं, यू डू इट। द ट्रेडिंग इज लाइक ए बिजनेस। ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम है। मैं हमेशा बोलता हूं आज के इस दौर में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी एक इनकम बंद करके दूसरी इनकम स्टार्ट करनी है, दिस इज नॉट एडवाइजेबल। अच्छा सर, ट्रेडिंग में बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, चार्ट, डेटा या फिर एनीथिंग एल्स? देखिए, चार्ट को देखना एक आर्ट है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और इसमें चार्ट इम्पोर्टेंट है, डेटा इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट हैं। कई लोग मुझसे बात करते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ दे दी जाए, आपको उसको चलाना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक जगह रखी है AK-47 और एक जगह रखा है बिल्कुल देसी कट्टा, आप कौन सा उठाएंगी? लड़ाई हुई तो आपको लगेगा AK-47 उठा लेती हूँ यार, ये बड़े काम की चीज़ है। हाँ। अब आप इमेजिन कीजिए, आपको AK-47 उठा तो लिया, आपको चलानी नहीं आती, और एक बंदा है जिसके हाथ में देसी कट्टा है, उसको चलाना आता है, तो ऑब्वियसली वो लड़ाई में AK-47 वाले तक को भी मार सकता है। तो कई लोग पूछते हैं क्या चार्ट वो AK-47 है, डेटा AK-47 है, कौन सा सबसे अच्छा हथियार है? और मैं हमेशा बोलता हूं हथियार से ज्यादा इंपॉर्टेंट हथियार चलाने वाला है। मतलब आप एज ए ट्रेडर, आपका स्किल क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है OI, जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। OI हमेशा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बहुत सारे वॉर की न्यूज चल रही थी बैक टू बैक, अभी भी चल रही है, हालांकि अभी कवरेज थोड़ा सा कम आ रहा है, जो हम US का और बाकी ये सब देख रहे थे। तो आप इमेजिन कीजिए, अचानक से न्यूज आती है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मतलब अभी कोई न्यूज आएगी हमारे पास कि फलाना कंट्री ने फलाना पे बम मार दिया, मिसाइल मार दी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या वो अचानक से उठा करके मार देते हैं क्या कि यार बस बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, चलो फलाना कंट्री पे मिसाइल? नहीं, ऑब्वियसली उससे पहले उनकी मीटिंग हुई होगी, प्लानिंग हुई होगी, आर्मी का पूरा मैप बना होगा, प्लान बना होगा, और इन सारी चीज़ों को क्या बड़े ऑफिशियल्स ने ही तो प्लान किया है? तो ऑब्वियसली दे नो कि एक पर्टिकुलर कंट्री पर अटैक होने वाला है या कुछ होने वाला है, तो क्या वो मार्केट में पोजीशन नहीं लेंगे? ऑब्वियसली वो अपनी पोजीशन पहले लेंगे। और वो पोजीशन आपको कहाँ पर दिखेगी? वो पोजीशन आपको दिखती है ओपन इंटरेस्ट में। सो अगर आप जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट को राइट रीडिंग करके कैसे काम किया जाए, तो ऑब्वियसली हम इन बिग प्लेयर्स को कहीं ना कहीं ट्रैक कर सकते हैं। उस टॉपिक पर जाने के लिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो उसको हम कभी और चर्चा करेंगे। बट ओपन इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स हाउ टू रीड इट, कि बिग प्लेयर्स कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, और उसी चीज़ को हम अपने ऑटोमेशन में कई बार मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज भी करते हैं। सर, एक आम इंसान को ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लग सकता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या जॉब के साथ साथ वो ट्रेडिंग सीख सकता है? क्या जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चली है, तो ऑनलाइन क्लास के ज़रिए समझ सकता है, या फिर से कहीं किसी क्लास में फिजिकली जाना ज़रूरी है? देखिए, मेरा ये मानना है आजकल ग्लोबल पूरा ज़माना हो गया है, और फिजिकल जाने की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो गई हैं। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें राइट ब्लेंड ऑफ नॉलेज मिले। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जब मैं बोल दूँ यूट्यूब से सीख लो, आप फलाना इंस्टीट्यूट से सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मल्टीपल सोर्सेज हैं आजकल, लेकिन राइट सोर्स क्या है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें राइट गुरु का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें तभी आपको राइट टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप किसी को भी चूज़ कर रहे हैं अपने लर्निंग कर्व के लिए, चाहे वो कोई सा भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, जो भी मोड आप पसंद कर रहे हैं अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सबसे ज़्यादा आपको ये चूज़ करना है कि जो भी आपके मेंटोर हों वो ट्रेनर ना हो, ट्रेडर हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, there are a lot of people in the market who are trainers, not traders. So right traders can only train your mind to be profitable trader than the trainer. ट्रेडर ट्रेनर हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनर
ट्रेडर होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। सर, जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आते ही उनका पैसा डूब जाता है? देखिए, सबसे बड़ा जो होता है अंजलि जी इसमें वो यही है कि बिगेस्ट प्रॉब्लम पता क्या है हमारे यहाँ, ये है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए लगा के रोज के 10,000 रुपये कैसे आ सकते हैं। मेरे पास कई क्वेरी भी आती है ऐसी, सर मैं 50,000 रुपये लगा सकता हूँ, रोज के 5,000 रुपये आ सकते हैं क्या? अब आप मुझे बताओ, 22 दिन बाजार खुलता है, अराउंड 22 डेज हमारा इंडियन मार्केट। अब किसी ने 1 लाख रुपए लगाया और रोज के 10,000 रुपये बना रहे हो, तो मतलब आप 1 लाख रुपए पे 2,20,000 रुपये बना रहे हो, विच इज़ ए रिटर्न ऑफ, आप समझो 300% अगर इतना आसान होता 200% रिटर्न, 300% रिटर्न हर महीने बनाना, तो क्या सारे बैंक बेवकूफ़ हैं क्या? उनके पास तो कितने मल्टीपल करोड़ ऑफ मनी है। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक न्यू ट्रेडर्स के साथ, उन्हें कम पैसे पे ज़्यादा पैसा बनाना होता है। और इसी का फ़ायदा जो आपने बोला, ये सारे एडवाइज़र, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप वाले, ये सारे एडवाइजरी देने वाले, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले इसी का फ़ायदा उठाते हैं। आप बहुत सारे थंबनेल भी देखेंगी जिस पे लिखा होगा 1 लाख से रोज के 10,000 रुपये कैसे बनाएं, मैंने अपने अकाउंट को 1 लाख से 1 करोड़ का कैसे बनाया, आप देखेंगे। भाई साहब, अगर आप अपने अकाउंट को 1 लाख का 1 करोड़ का बना सकते हो तो आपको सोशल मीडिया पे आके बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 लाख का 1 करोड़ बना सकते हो तो 10 लाख के 10 करोड़ भी बना सकते हो, और आप 100 लाख के 1 करोड़ के 100 करोड़ भी बना सकते हो। सो ये सारी चीज़ें ल्योर हैं, और इसमें मैं सोशल मीडिया को सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया भी मानता हूँ। जैसे हर चीज़ की दो धारी तलवार होती है, एक बेनिफिट भी है, जो अच्छे लोग हैं उनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, कई लोग ऐसे हैं जो उसको गलत दिशा में ले जाते हैं। और यही एक बिगेस्ट रीजन है कि इस इंडस्ट्री को एक जुए के अड्डे की तरह देखा जाता है। अब नया बंदा है, माइंड इतना मैच्योर नहीं है, उसको लग रहा है यार 1 लाख रुपए लगा के रोज के 10,000 रुपये बन सकते हैं, तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो 40-50 हज़ार की नौकरी पे जा रहा? उसको ऐसा लगता है अगर रोज के 1 लाख लगा के 10,000 आ सकते हैं तो। अब अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, किसी एक दिन काम किया, मान लो उस दिन 10,000 आ गए, हाँ, उस दिन का बता देगा। और हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल गई है एक्सेल, जिसको मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक्सेल पे सब कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेल पर हर कोई अमीर हो रहा है आजकल कि भैया 10,000 रुपये महीने की SIP कर लो, 25 साल में तुम करोड़पति हो जाओगे, 10 साल में तुम 100 करोड़ रुपये ले जाओगे। वो एक्सेल का खेल ना बना करके सोशल मीडिया पे इतना बड़ा बना दिया गया है। उसके पीछे का रीज़न, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी एक न्यूज़ आई, उसमें यह आया कि ये मुझे लेकर के आई थी कि अनुज जी ने 1 महीने में 2 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। उस पर कमेंट आ रहे हैं भर भर के, और इतना ओपनली कोई नहीं बोलेगा, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। ये सर आप शेयर बाजार के भगवान हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, फलाना नहीं कर। किसी भी इंसान ने ये नहीं पूछा कि उस 1 महीने में 2 करोड़ रुपए बनाने के लिए मैंने फंड साइज कितना यूज़ किया, क्योंकि हर किसी की नज़र 2 करोड़ रुपए पे, 1 महीने में 2 करोड़, 1 महीने में 2 करोड़ आ गए। मैंने उस 2 करोड़ को बनाने के लिए 1 महीने में, आपको पता है कितना फंड यूज़ किया? 100 करोड़ का। तो मैंने कितना रिटर्न बनाया? केवल 2% का। 100 करोड़ पे 2 करोड़ केवल 2% है। कोई बेवकूफ आदमी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, ये नहीं पूछ रहा कि आपने कितना फंड यूज किया। हर किसी की नजर इस चीज पे 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए आ गए, 1 महीने में 2 करोड़ रुपए आ गए। फिर मैंने बताया पब्लिकली आके कि यहाँ पे फंड साइज बड़ा यूज किया गया है, बट जो लोग गलत हैं वो इसका अलग से फ़ायदा उठाते हैं। वो ये बताते हैं 2 करोड़ रुपए एक दिन में आ गया, देख लो भैया 2 करोड़ रुपए आ गया। उसके पीछे कितना समय लगाया, कितने साल हो गए हैं उस चीज़ को मास्टरी करते हुए, कितनी एनर्जी हो गई है, कितना टाइम लगा है, उसकी कोई बात नहीं करता। कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आ गया। जैसे अभी अंबानी जी की बात करूँ, उन्होंने अपने बेटे की शादी में कई मल्टीपल CRs में खर्चा किया, सबकी यही चर्चा है। आपको पता है वो उनकी टोटल वेल्थ का कितने % है? वो उनकी टोटल वेल्थ का आधा % भी नहीं है जो उन्होंने खर्चा किया है, लेकिन हमें वो फिगर बहुत बड़ी लग रही है। तो अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, मैं ये सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, उससे मोटिवेट ना हो, उसके पीछे की बहुत सारी चीज़ों पर लर्निंग अच्छा है।
उसमें कितना पैसा लगा, कितना टाइम उसने दिया, कितनी एनर्जी उसने दी, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। हमेशा एक लाइन को, अच्छा इसमें न्यूज़पेपर्स वाले भी गेम प्ले करते हैं, सिर्फ ये छापेंगे इस ट्रेडर ने बनाया 1 दिन में 2 करोड़ का प्रॉफिट, उसके पीछे का क्या सच है, दे नेवर राइट इट। सो ये व्यूअर्स पर हमेशा डिपेंड करता है कि वो रीड बिटवीन द लाइन कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। सर आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम क्या है जो आप खुद कभी नहीं तोड़ना चाहते? देखिए, मैंने अपनी टीम को भी बता रखा है, मेरा सबसे बड़ा नियम यही है कि प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी। अगर आपने अपने प्रिंसिपल अमाउंट को बचा लिया ना, बाजार कुछ भी करता रहे, यू विल बी प्रॉफिटेबल ऑलवेज। सेफ्टी ऑफ माई प्रिंसिपल अमाउंट is the biggest rule of my trading. So my rule number 1 is, I have 2 rules. My rule number 1 says never ever lose your principal amount, and my rule number 2 is never ever forget rule number 1. So that is the main thing which I always focus on. सर जैसे कि अभी गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, शादी भी आ रही, शादियों का सीजन भी आ रहा है और दिवाली भी आ रही है, तो आम लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, गोल्ड का CAGR की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का CAGR नॉर्मली 10 to 14% के बीच में ऑफर करता है। पिछले 4 से 5 साल में जो गोल्ड का CAGR रहा है वो अबव 15% रहा है। उसके 2-3 रीजन रहे हैं। पहला, वॉर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनी रही है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा रही है। जब भी हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में एक अनसर्टेनिटी जब तक बनी रहेगी तब तक गोल्ड के प्राइसेस पर लगातार नज़र बनी रहेगी। अगर मैं बात करूं अगले 2 से 4 साल के सिनेरियो की, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। हाँ, जो उसका CAGR बना रहता है अराउंड, जैसा कि मैंने बोला 10-12% के आसपास, वो एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, एक केस में हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, अगर वॉर की सिचुएशन फिर से कहीं भी किसी कंट्रीज़ के बीच में अराइज होती है या कुछ भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी हमें देखने के लिए मिलती है तो गोल्ड के प्राइसेस रैपिडली जंप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल इकोनॉमी की बात करें सो अगले 2 से 4 साल में गोल्ड जिस पेस से चलता है उसी पेस से चलेगा, कोई स्पेशल उसमें कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि अगर गोल्ड के लेवल्स की बात करें तो गोल्ड के लेवल्स को अगले 2 से 4 साल में मैं 1,20,000 से 1,70,000 तक की रेंज में देखता हूँ। मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? अगर आप मुझसे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की तो यस, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज गुड। अगर हम 5 ईयर्स के ओरिजिन के साथ देखते हैं तो इट इज़ गुड। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं कि अभी पैसा लगाएंगे तो जैसे गोल्ड के साथ पिछले, जैसे गोल्ड बिहेव्स लाइक ए पेनी स्टॉक इन लास्ट 2-3 ईयर्स, इस तरीके से ऐसा कुछ होने वाला है तो कुछ नहीं। अनटिल अनलेस कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने के लिए मिलती है तो रैपिडली राइज अप हो सकता है, वरना गोल्ड जिस तरीके से मूव करता है उसी तरीके से मूव करेगा। सर अब रैपिड फायर कर लेते हैं, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेल। डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी? डिसिप्लिन। निफ्टी और बैंक निफ्टी? निफ्टी। फियर और ग्रीड, बिगर मार्केट एनिमी? ग्रीड। कंसिस्टेंसी और बिग रिटर्न्स? कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली। मैनुअल ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो। One habit every trader must develop? Follow the rule, discipline, system, pattern, and a proven, back-tested and forward-tested data setup. One emotion that destroys traders the most? Greed and fear. Greed and fear. Your biggest strength as a trader? Process. One word to describe your trading style? Systematic and disciplined trader. सर लास्ट एंड लीस्ट, अगर आप कोई गोल्डन मंत्र देना चाहें इस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में टिके रहने के लिए? गोल्डन मंत्र की अगर मैं बात करूं तो मैं एक ही बात बोलूँगा, आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, इट्स नॉट अबाउट मार्केट, उसको सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, जो NSE भी बोलती है, सेम हेयर। सो सीख कर, सोच कर, समझ कर ही आप काम कीजिएगा। अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इट्स ए हार्ड एंड मनी। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। इन्फ्लेशन नॉर्मली 5 to 7% हमारी इकोनॉमी में रहता है। अगर हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की हेल्प से तो दैट इज़ नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट
अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इस पॉडकास्ट को लेकर अपनी कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।